ऑपरेशन सिंदूर के बाद चला बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। बट आर दे द रियल डेंजर, या ये बस मोहरे हैं और पीछे से असली खेल चाइना खेल रहा है? एंड क्या चाइना की मिलिट्री सच में इतनी पावरफुल है या ये बस एक इमेज बिल्डिंग है? ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पर्सनालिटीज सबकी जुबान पर ट्रेड और टूरिज्म बॉयकॉट ही था। लेकिन असल में ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज किया है। आओ बताता हूं कैसे। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने ज्यादातर अपने वेपन्स यूज किए, जिसमें थे ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, अक्षती रेयर डिफेंस सिस्टम, नागास्त्र 1 ड्रोन और स्वाति रडार। इन इंडियन वेपन्स ने बैटलफील्ड पर जबरदस्त परफॉर्म किया और चाइना सप्लाइड वेपन्स को क्लियरली आउटक्लास किया। इस जीत ने इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को सिर्फ वैलिडेट ही नहीं, वर्ल्ड वाइड साबित भी कर दिया, जिसपे डीआरडीओ के चीफ ने कहा कि चाइना के कंपैरिजन में इंडियन वेपन्स ज्यादा प्रिसाइज और रिलायबल निकले। और राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे पर हमने मैच्योरली एक्ट किया। पाकिस्तान ने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज किए, लेकिन बैटलफील्ड में ये टोटली फ्लॉप निकले। इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक्स को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया और पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जब चाइना से उनके वेपन फेलियर पर सवाल पूछा गया, तब चाइना स्टेट साइलेंट। उन्होंने उस बात का जवाब ही नहीं दिया। चाइना, जो अपनी एक रिलायबल आर्म्स एक्सपोर्टर की रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल भी यही कहता है कि चाइना के वेपन्स रशिया की सेकंड हैंड कॉपी है। और भारत में तो ये कहा भी जाता है, कॉपी सामान चाहिए चाइनीज लो। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि इंडिया अब डिफेंड नहीं, डोमिनेट करेगा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाइना के वेपन्स जो उनकी परेड्स में दिखाए जाते हैं, वो बैटलफील्ड में फ्लॉप हैं, जीरो इंपैक्ट। आपके फेयर कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इंडिया वर्सेस चाइना फायर पावर एंड टेक कंपैरिजन शो कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। जब बात मिलिट्री पावर की होती है तो मेड इन इंडिया हमारा असली कॉम्पिटिटिव एज है। अब इंडिया दुनिया को सिर्फ बताता नहीं, करके दिखाता है।